चित्रा, बड़ी बात यह भी रही कि न केवल धर्मगुरु बल्कि हमने देखा कि महिला भी हैं, पुरुष भी हैं। यानी भारत का हर स्वरूप हम वहां पर निर्माण के हिसाब से भी देखते हैं। जब हम धर्म गुरुओं को वहां पर देखते हैं तो हर धर्म भी देखते हैं, महिलाओं को देखते हैं, पुरुष को देखते हैं। यानी कि एक पूरा पूर्ण परिवेश वहां पर हमें नजर आया। इसको आप भारतीय परिवार भी कह सकती हैं श्वेता। जिस तरह की तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों के पास पहुंच रही हैं, लेकिन इस वक्त एक ऐसा मैप भीतर से मेरे पास आया है जिसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। नई संसद भवन में अखंड भारत का मानचित्र भी लगाया गया है और उसमें आपको बताते चले कि पुरातन किस तरह की हमारी परंपरा और सभ्यता थी, उसके साथ उसको बनाया गया है। यानी कि पूरा तक्षशिला से लेकर दूसरी तरफ उत्तरापद, सिंधु, सोवीर, जैसा कि मैं इस वक्त देख पा रही हूँ, मानसेहरा, दूसरी तरफ जाएंगे कामरूप, प्राग्ञ ज्योति। बेहद खूबसूरत ये मैप है, अगर वो हमारे दर्शक भी देख पाए। लेकिन कुल मिलाकर सर्वधर्म संभाव की जरूरत इसलिए भी थी ताकि हर एक हिंदुस्तानी के भीतर ये भरोसा बन सके कि देखिए, ये संसद किसी एक धर्म की नहीं है, ये संसद किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये संसद समूचे हिंदुस्तान की है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर जगह से यहाँ पर जो सांसद हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं। यही कारण है कि आज इसके स्वरूप को देखकर, उसकी भव्यता और दिव्यता को देखकर हर एक हिंदुस्तानी इस वक्त गौरवान्वित होता होगा। यकीनन गौरवान्वित वो लोग भी होते होंगे जो लगातार निशाना साध रहे हैं, यानी कि हमारे विरोधी दल, क्योंकि अगला जो सेशन शुरू होगा उस सेशन की शुरुआत इसी नए संसद के सत्र में होगी। लेकिन अब आगे के कार्यक्रम के बारे में जल्दी से श्वेता मैं बता देती हूं। देखिए, यहाँ का कार्यक्रम जो पहले चरण का था उसका समापन हो गया है और अब अगले चरण के लिए सेंट्रल हॉल में वीर सावरकर की 140वीं जन्म जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहां पर तमाम सांसदों को मौजूद रहने के लिए सेंट्रल हॉल में कहा गया है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन का बात का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जो बाल योगी हॉल में बैठकर सभी जितने भी सांसद हैं वो सुनेंगे और उसके बाद फिर दिन में 12 बजे से आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी यहाँ पर तमाम सांसदों और नेताओं की मौजूदगी में। लेकिन यकीनन आज की ये तस्वीरें हर हिंदुस्तानी का गर्व से सीना चौड़ा करती हैं, क्योंकि ना भूतो ना भविष्यति 96 साल पहले एक ऐसे भवन का निर्माण किया गया था जिसको आजादी के बाद हमने संसद भवन के तौर पर अख्तियार किया। वहां से तमाम नियम कायदे कानून बने, देश तरक्की करता गया। लेकिन मौजूदा वक्त को देखते हुए विकसित भारत का जो बड़ा सपना देखा जा रहा है, ताकि हिंदुस्तान जब अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करे तो उस समय की हमारी तस्वीर और तकदीर पूरी तरह से अलग हो। तो यकीनन इस नई संसद का जो निर्माण है उसी के मद्देनजर किया गया है और 2026 के बाद, जैसा कि बार बार हम लोग जिक्र भी कर रहे हैं, कि जब परिसीमन होगी, सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो फिर इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन 3 बातें जिसका ध्यान यहाँ पर रखा गया है। पहले तो अपनी संस्कृति के हिसाब से हम सब ने देखा कैसे तमिल परंपरा का पूरी तरह से निर्वहन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिबास भी उसी को परिलक्षित कर रहा था और जितने भी लोग चेन्नई से आए थे सभी ने कैसे मंत्रोच्चार के जरिए। जितेंद्र इस समय उस बस में मौजूद हैं जहां पर सभी साधु संत हैं। बस जितेंद्र, मैं थोड़ी देर में आपके पास आती हूँ, क्योंकि मौसमी जब एक बहुत अहम मेहमान से बात कर रही थी उससे पहले हमारा संपर्क उनसे टूटा था। मौसमी, बात करें। बोलिए जी श्वेता, मैं यही कह रही थी कि जिस तरह से हमने मंत्रों का उच्चारण भी सुना और प्रार्थनाएं भी सुनी, उन हिंदू जैन हमारे साथ हैं जिन्होंने प्राकृत भाषा में वहां पे प्रार्थना की। आइए उनसे सुन लेते हैं एक बारी। बहुत अहम क्षण का आप हिस्सा बने। वास्तव में ये अद्भुत क्षण था, ऐतिहासिक क्षण था। माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में जो नवीन संसद भवन का उद्घाटन समारोह हुआ है, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ आके वो गर्व की अनुभूति हो रही थी और कहते भी हैं, आदि ऋषभ के पुत्र भरत का भारत देश महान, ऋषभ देव से महावीर तक करे सुमंगल गान। और हमारे लिए खुशी का अवसर इसलिए भी है कि भगवान महावीर के 2550वें निर्माण उत्सव जो शुभारंभ हो चुका है, इस समय पूरे देश में जियो और जीने दो का संदेश, अहिंसा परमो धर्म का संदेश और बहुत उत्साह के साथ मनाया जाने वाला है। ऐसे अवसर पर नवीन संसद भवन का उद्घाटन होना, मैं एक विश्व मंत्र जो सर्व प्राचीन प्राकृत भाषा में है उसको कहना चाहूंगी। नमो अरिहंताड़म, नमो सेथाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो अझायाड़म, नमो लोए सब साहुड़म। बस यही भावना है कि पूरे विश्व का कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो। पूरे विश्व का कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो। कुछ इसी तरह की प्रार्थना सभी धर्म गुरुओं ने श्वेता यहाँ से की। जी।